हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग FIIT का प्रैक्टिकल करेंगे। ये आपका सिलेबस है FIIT का। और इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो FIIT मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में आपका पहला प्रैक्टिकल है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है। और सिलेबस में आपका क्लियरली मेंशन है कि आपको ये सारे कमांड्स एंड फंक्शन और स्काईलैब में करने हैं। तो आज हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे, आपका प्रैक्टिकल नंबर 1, सेट थ्योरी में आज हम लोग इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल देखेंगे। अभी ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? नाउ लेट्स गो फॉर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट नाउ सी द स्टेटमेंट। अगर अज्यूम करो, अगर आपके पास दो सेट है, अज्यूम करो एक सेट है आपके, यहाँ पे हम लोग टू फाइनाइट सेट का देख रहे हैं। मान लो ये आपका सेट है, इस डायग्राम से समझो कि हमारा क्वेश्चन ये है कि सेट ए बी में कितने एलिमेंट होंगे। सेट कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? आंसर है, ध्यान से देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, और हम उसमें से माइनस कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो वो हमें क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट? इसको जरा इस फिगर से समझो जरा। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? तो देखो हम लोग ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है इसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, सेट ए का ऐड किया, देखो मैंने यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, उसमें से मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं काउंट कर रहा था तो ए कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ से काउंट किया, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी काउंट किया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है दो बार काउंट हुआ, एक बार ये साइड से और एक बार ये साइड से, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे एक बार माइनस किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक बार इसको माइनस किया है। उसी तरह से आपका थ्री सेट का, अच्छा आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है। हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन ये था कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो हमने ए सेट का एलिमेंट ऐड किया प्लस बी सेट का ऐड किया, उसमें से हम लोगों ने ए यूनियन बी को एक्सक्लूड किया। ये है आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉर टू सेट, टू फाइनाइट सेट के लिए। ठीक है। टू फाइनाइट सेट के लिए है, तो टू फाइनाइट सेट का ये है, इस तरह से है। नाउ अच्छा, अब थ्री सेट का जब आ जाएगा तो ए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे? तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, हमने ए सेट को ऐड किया, कार्डिनलिटी ऑफ बी, बी को ऐड किया, कार्डिनलिटी ऑफ सी, यहाँ पे हमने सी को ऐड किया। अच्छा अगर देखो ए है यहाँ पे और बी सेट ये है, तो इनके इनके कॉमन में ये दो बार रिपीट हो रहा है, ये इंटरसेक्शन, तो देखो एक बार मैंने माइनस किया। सिमिलरली देखो ये ए है, ये सी है, ये सी में भी देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो हमने एक बार एक्सक्लूड किया। सिमिलरली ये भी, ये पार्ट भी हमारा दो बार रिपीट हो रहा था, तो एक बार हमने माइनस किया। अच्छा ये जब हम इसको माइनस कर रहे थे, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और बी यूनियन सी, तो हमारे ये बीच वाला जो पार्ट था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सबसे निकल जा रहा था, तो इसको हमने देखो यहाँ पे ऐड किया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये हमारे इनमें से निकल जा रहा था पार्ट, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है। तो ये हमारा था तीन सेट्स के लिए। अच्छा उसी तरह से हम यहाँ पे एन सेट के लिए जनरलाइज करेंगे। एन सेट पे कैसा दिखता है हमारा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे एन सेट्स है, A1 A2 AN, यहाँ पे एन सेट्स है, तो एन सेट की कार्डिनल के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? तो देखो यहाँ पे, तो इन जनरल अगर हम बोले तो A1, देखो ये समेशन है, समेशन मतलब हम लोग पहले A1 सेट में कितने एलिमेंट है प्लस A2 सेट प्लस A3 सेट प्लस AN सेट, उन सेट के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। फिर हम इंटरसेक्शन करेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग के, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के A1 इंटरसेक्शन A2 को एक्सक्लूड करेंगे, फिर A2 इंटरसेक्शन A3 और सो ऑन A1 इंटरसेक्शन AN। इसलिए देखो यहाँ पे हमारा समेशन वन आई और जे हमारा वन टू एन को रीच करें, इन जनरल ये स्टेटमेंट है। और फिर हम जब ये एक्सक्लूड कर रहे थे तो हमारा थ्री वाले सेट को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो निकल जाएगा।
उसी तरह से डॉट डॉट डॉट, तो ये साइन अल्टरनेटिव चलेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो इस यहाँ पे पहला प्लस था, दूसरा माइनस, तो तीसरा प्लस, चौथा माइनस, सो ऑन, ये अल्टरनेटिव चलते रहेगा, इसलिए -1 रेज़ टू n-1 आया। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा इन जनरल था। चलो अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। नाउ हम पहले टू सेट्स के एग्जाम्पल लेंगे और उसके कोड देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास एवरी स्टूडेंट हैज मेजर इन कंप्यूटर साइंस। इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस मेजर सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आर बोथ। मतलब क्लास में ऐसे स्टूडेंट है जिनको कंप्यूटर साइंस मेजर सब्जेक्ट है, या तो मैथमेटिक्स है, या तो दोनों हो सकता है। तो देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग कंप्यूटर साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट, पॉसिबली मैथमेटिक्स एज अ, ऐसा समझो कि कंप्यूटर साइंस मेजर सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स माइनर सब्जेक्ट है। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 35। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? 13। और कंप्यूटर साइंस उनको माइनर सब्जेक्ट में है। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मेजर सब्जेक्ट बोथ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 8। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 8। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट है इन क्लास में। ठीक है। फिर से देख लो, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर साइंस मेजर सब्जेक्ट है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? हमारे पास 25 है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है, ऐसे कितने हैं? तो 13 है। ठीक है। और द स्टूडेंट हैविंग, जिनके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बोथ मेजर सब्जेक्ट है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? हमारे 8 है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो क्लास में हमें क्या फाइंड करना था? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। हमने कैसे फाइंड किया? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हैविंग कंप्यूटर साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट, वो ए में आए। कितने स्टूडेंट थे? तो यहाँ पे 35 थे, जो हमने 35 लिया। फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट था, वो कितने थे? 13। तो देखो हमने यहाँ पे 13 को ऐड किया। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों एज अ मेजर सब्जेक्ट था, वो हमारे पास कितने थे? वो हमारे पास 8 स्टूडेंट थे, यहाँ पे दिया हुआ है ना। बोथ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स इस, वो कितने स्टूडेंट होते हैं? 8 स्टूडेंट होते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 35 प्लस 13 माइनस 8 किया, तो हमारे पास कितना आया? 30। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे? तो 30 स्टूडेंट थे। देखो ये वाला अपना ए सेट था जिनको कंप्यूटर साइंस जिन्होंने लिया था, और ये वाला सेट वो है जो जिनका मैथमेटिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट था, और ये इंटरसेक्शन क्या है जिसका कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों मेजर सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट थे? तो हमने कैलकुलेट किया 25 प्लस 13 माइनस 8 किया, तो हमें कितना आया? 30 स्टूडेंट। ठीक है। नाउ अब हम इसको स्काई लैब में कोड करके देखेंगे। अब स्काई लैब में कोड कैसे करना है, तो यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, सबसे पहले डिफाइन किया द स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस, वो सारे स्टूडेंट जिनका, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिनका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था, वो कितने थे? 25 थे। अच्छा, और स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट था, वो कितने थे? वो हमारे 13 थे। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मेजर सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स। अच्छा, वो सारे स्टूडेंट जिनका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स दोनों है, इसको हमने तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया, स्टूडेंट्स बोथ जिनका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, वो कितने हैं? एक। तो हमने यहाँ पे तीनों वेरिएबल को असाइन किया। असाइन करने के बाद अब ये स्लैश हमारा कमेंट है। अब देखो हम टोटल कैसे डिफाइन करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस, पहला वेरिएबल, प्लस कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ। ठीक है, जो हमने वहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में देखा। अब देखने के बाद हम डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हैं? डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। और जो डिस्प्ले के अंदर हमें क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कितना क्या वैल्यू स्टोर हुआ है। ठीक है। देखो टोटल
अरे स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस 25 थे, तो ये इसके अंदर स्टोर हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स कितने 13 है, वो इसके अंदर स्टोर हुआ है। 8 इस नंबर में स्टोर हुआ है। और जब हम टोटल करेंगे तो इसका कैलकुलेशन प्लस माइनस एडिशन होके टोटल नंबर में स्टोर होगा। और ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिंट होके आ जाएगा। चलो हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक्सिक्यूट किया। एक्सिक्यूट करने के बाद आपको प्रीवियस स्लाइड में आना है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले होके आ गया और 30 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम डिविजिबिलिटी का लेते हैं। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का हम कैसे लेंगे? ऑलरेडी देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया है गूगल से। हम इसके ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000 इंक्लूडिंग बोथ आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4? हमारे पास ऐसे कितने कितने नंबर हैं बिटवीन 1 एंड 1000 के जो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है? तो ये हमारे पास, हमें ये निकालना है कितने नंबर हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, कितने नंबर हैं 1 से 1000 के बीच में। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 एंड 1000 इंक्लूडिंग बोथ, हमें दोनों नंबर को इंक्लूड करना है। विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4, जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे निकाल रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिविजिबल बाय 3। तो देखो हमने ऐसा कैसे किया, 1000 डिविजिबल बाय 3 किया, तो ये हमें वो दे रहा है कि नंबर ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो नंबर कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे 33 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज डिविजिबल बाय 4, वो कितने हैं? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1000 डिविजिबल बाय 4 करेंगे तो 250 आ रहा है। ये वो नंबर दे रहा है जो, देखो ये 4 से डिविजिबल है, और ये वो नंबर दे रहा है जो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 कितने हैं, वो सारे नंबर 1 से 1000 के बीच में जो डिविजिबल बाय 3 है वो 33 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज डिविजिबल बाय 4 वो 250 है। उसी तरह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल। अगर 3 और 4 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली 12 से डिविजिबल होंगे। तो देखो यहाँ पे हमने निकाला 33। यहाँ पे हमने किया 33, 1000 डिवाइड बाय 12 किया तो 83 आया। अब टोटल नंबर बिटवीन 1 एंड 1000 डिविजिबल बाय 3 एंड 4 वो कितने हैं? तो देखो हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेट ए को ऐड किया प्लस सेट बी को ऐड किया माइनस दोनों किया इसको, और हमारा आंसर आया 250। अच्छा, इसको इस डायग्राम से समझो। ये है सेट ए है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 है, और ये वो है जो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 है। और जो ये बीच वाला पोर्शन है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, मतलब 3 और 4, 3 टू 12, तो ये 12 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते फिर से। देखो पहले हमने क्या कैलकुलेट, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो हमें ये आया 1000 डिवाइड बाय 3 किया तो 33 है, 33.33 आया। लेकिन हमने सीलिंग फंक्शन लिया है इसलिए हम उसका लीस्ट इंटीजर लेंगे, इसलिए 33 आया है। आप जब इसको 4 से डिवाइड करोगे 1000 को तो 250 आएगा, वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। और जो दोनों से डिविजिबल है 3 और 4 से, वो हमारा कितना है, 1000 डिवाइड बाय 12। हमने यहाँ पे सीलिंग फंक्शन लिया इसलिए हम लीस्ट इंटीजर लेंगे इसका। ठीक है। उसी तरह से हमारा ये आंसर आया 250। अभी हम इसको कोड में देखते हैं। कोड में मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है। देखो यहाँ पे पहले हमने काउंट इनिशियलाइज कर दिया 0। हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, 0 से स्टार्ट होने के बाद हमने यहाँ पे लूप लूप स्टेटमेंट का यूज किया, और हमने आई को हमारी वैल्यू को दे दिया 1 से लेके 1000 तक की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, मॉड्यूलो फंक्शन का यूज किया। अब मॉड्यूलो फंक्शन क्या करता है, पहले ये देखो। मॉड्यूलो फंक्शन जैसे इस आई ने वैल्यू 1 लिया तो 3 और 1 का मॉड्यूलो 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या आ रहा था 1। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है 0 के। अगर आपने यहाँ पे 3 लिया तो 3 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो अब इसको वो काउंट करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर उसी तरह से हम 4 लेंगे तो 4 और
थ्री को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा जो 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे, मॉड्यूलो फंक्शन। देखो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे आई की जगह पे 3 रखा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 6 रखा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 9 रखा तो फिर 3 9 रिमाइंडर फिर 0 आएगा। ठीक है, तो ये मॉड्यूलो फंक्शन इस पे वो सारे नंबर्स को दे रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से यहाँ पे मॉड्यूलो फंक्शन क्या कर रहा है, वो सारे नंबर को ले रहा है जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 है। जैसे तो ये आई की जगह पे जब 4 आया तो 1 0 रिमाइंडर 0, 8 आएगा तो 4 4 0, अदर नंबर आएगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। 16 आया तो 4 4 16, रिमाइंडर 0 आ रहे हैं तो वो उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये काउंट में स्टोर होगा। अच्छा ये +1 क्यों है, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन हमें काउंट क्या चाहिए, 1 से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए ये 1 यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फिर इंड यहाँ पे किए, हमें डिस्प्ले क्या करना है, द नंबर ऑफ द काउंट द नंबर ऑफ बिटवीन वंस और 1000 विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, तो ये हमें डिस्प्ले होके आ जाएगा और डिस्प्ले में काउंट में जो नंबर स्टोर होगा वो स्टोर होके आएगा। ठीक है, नाउ अभी हम इसको रन करते हैं। रन किया तो अब इसका इनपुट देखने के लिए हम इस पे आ जाते हैं, तो देखो 500 द काउंट और नंबर बिटवीन द 1 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाय 4 आया 500। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी के सेकेंड पावर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।